राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। सबसे पहले तो देशवासियों को, भारत के किसानों को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मॉनसून जो है 2023 में लगभग एक सप्ताह की देरी के साथ अब जो है ऑनसेट कर चुका है केरला में, यानी कि इंडियन मेनलैंड पे जो है मॉनसून का ऑनसेट हो चुका है। 31 मई या फिर 1 जून के आसपास इसका लगभग नॉर्मल ऑनसेट होने की तिथि होती है, लेकिन एक हफ्ते की डिले के साथ आज 8 जून को इसकी दस्तक हुई है। लगभग केरला के 80% हिस्से जो है मानसून ऑनसेट में कवर हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली हैं। लाइन ऑफ नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून कुछ इस प्रकार से पास कर रही है केरला के हिस्सों से तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में, और फिर इस प्रकार से बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी जो है हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जनरली 5 और 10 जून के बीच में कोंकण, कोस्टल कर्नाटका के हिस्से भी, कुछ एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हिस्से भी कवर हो जाने चाहिए थे, लेकिन मानसून में लगातार देरी बनी हुई है और आने वाले दिनों में जो है ये और स्लगिश होती दिखाई दे रही है, क्योंकि साइक्लोन बिपरजॉय जो अरब सागर में बना है, इसने पूरा का पूरा मानसून फ्लो जो है वो कमजोर कर रखा है। लेकिन अगले 48 घंटों में देखने को मिलेगा कि उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में जो है मानसून ऑनसेट हो जाएगा। कुछ एक इलाके कोस्टल कर्नाटका के होंगे, दक्षिणी कर्नाटका के और तमिलनाडु के कुछ और भाग होंगे जहां पर मानसून ऑनसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्रेशन अगले 48 घंटों में हमें देखने को मिल सकता है। अगर सैटेलाइट इमेजरी द्वारा भी देखा जाए तो वेस्ट कोस्ट पर केरला के तट के आसपास अच्छे बादल बनते नजर आ रहे हैं, लगातार इंटीरियर्स में मूव करते चले जाते हैं और अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो हो सकता है अच्छी बारिश होगी, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी केरला में, लेकिन अति भारी वर्षा की संभावनाएं अभी नहीं देखने को मिलेंगी। कोस्टल कर्नाटका की तरफ भी अगले 48 घंटों में देखेंगे कि बादलों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी हवाएं लगातार जो है रुख कर रही हैं इन क्षेत्रों का। अरब सागर में जो है साइक्लोन बिपरजॉय अभी भी मौजूद है और ये लगातार उत्तरी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता चले जा रहा है। थोड़ा कमजोर पड़ा है, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया था, लेकिन दोबारा से इसकी री इंटेंसिफिकेशन हो रही है, जिसके कारण देखने को मिलेगा कि आज शाम तक दोबारा से आई की फॉर्मेशन इस इलाके में देखने को मिल सकती है। अगर सैटेलाइट इमेजरी द्वारा ही देश के अन्य भागों का विश्लेषण करें तो देखा जा सकता है कि जो अभी स्थिति बन रही है, देश के पेनिनसुला में इंटीरियर्स में गरज चमक के बादल बन सकते हैं। पूर्वी भारत में भी देखा जाए तो उत्तर पूर्वी भारत में भी मानसून का प्रोग्रेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, बांग्लादेश के आसपास भी मानसून क्लाउड्स जो हैं पहुंचने शुरू हो चुके हैं। नमी की मात्रा यहाँ पर बढ़ने लग गई है। जैसे अगले 48 घंटों की बात की तो उत्तर पूर्वी भारत में मानसून ऑनसेट हो जाएगा, लेकिन पूर्वी भारत में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी मानसून ऑनसेट अभी भी यहाँ से कम 10 दिन दूर पूर्वी भारत के राज्यों से रहेगा। देश के अंदरूनी भागों में आज दोपहर को देखा जा रहा है कि थोड़े बहुत गरज चमक के बादल बन रहे हैं, जो कि जनरली हीट इंड्यूस्ड होते हैं, यानी दिन में गर्मी बढ़ती है तो गरज चमक के बादल थोड़े बहुत विकसित हो जाते हैं, जिसके चलते पूर्वी राजस्थान में, जहां पर अरावली वाले क्षेत्र हैं, जयपुर के आसपास भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आज शाम को देखने को मिल सकती है। साथ में दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा में भी 0 से 25% हिस्सों में जो है शाम और रात्रि के बीच में गरज चमक के बादल बन सकते हैं, लेकिन फैलाव में वृद्धि ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र के लगभग हिस्सों में मौसम साफ ही बना रहेगा, शुष्क बना रहेगा और दिन के तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऊपर पहाड़ी राज्यों पर भी आज ज्यादा संभावनाएं बरसात की देखने को नहीं मिल रही हैं। अब देखते हैं कि आगे किस प्रकार से मौसम रहेगा। जैसे कि साइक्लोन बिपरजॉय की बात की, सबसे पहले तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि देश के काफी सारे मीडिया चैनल्स या फिर आप यूट्यूब पर भी देखेंगे तो बताएंगे कि भारत पर इसका प्रभाव होने वाला है। हमने पिछले वीडियो में भी यही बात की थी कि देश के मुख्य राज्यों में, जो कि वेस्टर्न कोस्ट है, उसके पैरेलल में ही ये चलता रहेगा और काफी अच्छी खासी दूरी बना के रखेगा ये कोस्ट से, तो इसका सीधा प्रभाव भारत के वेस्ट कोस्ट पर कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, ना कि गुजरात पर। हालांकि ये उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता रहेगा। कुछ एक मॉडल्स स्लाइटली डेविएशन इंडिकेट कर रहे हैं कि जब ये यहाँ पर आएगा तो रिकर्व हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर असेंबली यही कह रही है कि ये सीधा ओमान की तरफ ही जाता दिखाएगा या फिर सीधा उत्तर की तरफ जाते हुए कमजोर पड़ता चले जाएगा। तो भारत के ऊपर अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि सीधा प्रभाव नहीं होगा आज 8 जून को दोपहर के समय जो विश्लेषण किया है इसके अनुसार भी। तो निश्चित रहिए कि तूफान तो भारत के वेस्ट कोस्ट पर या फिर गुजरात पर टकराने वाला नहीं है, लेकिन इसमें जो भी बदलाव होंगे, कोई बड़ा बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत भी जो बदलाव देखने को मिलेंगे उस पर लगातार अपडेट जो है लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर हम करते रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत में हल्का पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, हीट इंस्टेबिलिटी बनती रहेगी। तो देखा जा सकता है कि राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भारत में 0 से 25% हिस्सों में शाम और रात्रि के समय थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव हो सकता है। कुछ एक इलाकों में गरज चमक के बादल बनेंगे। सिमिलरली हरियाणा के केंद्रीय दक्षिणी भागों में, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी और केंद्रीय यूपी और बुंदेलखंड के आसपास भी थोड़े बहुत गरज चमक के बादल बन सकते हैं, जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा, बड़े पैमाने पर नहीं होगा।
कुछ समय के लिए 15 मिनट आधे घंटे के लिए कुछ जगहों पर तेज वर्षा के दौर हो सकते हैं। पहाड़ी राज्यों पर भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मिडल और अपर लेवल्स पर कहीं कहीं बरसात होगी और ओलावृष्टि हो सकती है। फैलाव यहाँ पर भी कम ही देखने को मिलेगा क्योंकि पूरी तरीके से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं है। केंद्रीय भागों में चलते हैं तो नागपुर के आसपास, विदर्भ में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जो है 25 से 50% हिस्सों में जो है तेज बरसात के दौर जो है देखने को मिल सकते हैं। ज्यादातर अगले 24 घंटों में ये शाम और रात्रि के बीच में ही देखने को मिलेंगे। हालांकि गुजरात, महाराष्ट्र के अन्य भागों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती है, लेकिन फैलाव कम रहेगा। हालांकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में लगभग मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा और यहाँ पर गर्मी जो है काफी ज्यादा रहेगी क्योंकि तापमान यहाँ पर 40 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकते हैं। और हीट इंडेक्स यानी कि रियल फील थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि उमस की मात्रा भी थोड़ी यहाँ पर पूर्वी भारत में ज्यादा ही देखने को मिलती है। अब चलते हैं पेनिनसुला की ओर, तो थोड़ी थोड़ी बारिश की गतिविधियां ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएंगी कोस्ट की तरफ, जो कि बात की है कि कोस्टल कर्नाटका में भी मानसून ऑनसेट हो सकता है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। केरला के तट के आसपास अच्छी बारिश होगी। समुद्र में ज्यादा बारिश, पानी बरसने वाला है, लेकिन कोस्टल एरियाज में भी 20, 30, 40 mm के स्पेल जो है लगातार आते रहेंगे केरला के भागों में भी। तमिलनाडु के इंटीरियर्स में थोड़ी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। बेंगलोर के आसपास भी, कर्नाटका के अंदरूनी भाग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आएगी। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा कि मुंबई में सुबह या फिर शाम के बीच में, खासकर पूर्वी मुंबई के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और पुणे में भी देखने को मिल सकता है कि बारिश की गतिविधियां शाम को और रात्रि के घंटों में देखने को मिल सकती है, जो कि थंडरस्टॉर्म कन्वेक्टिव बेस होगी। तो फैलाव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन मौसम जो है बदलने वाला है। तो थोड़ा कोंकण के आसपास भी अब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां आनी शुरू हो जाएंगी। 10 तारीख के बाद भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे सेंट्रल और उत्तर भारत के हिस्सों में, लेकिन कोई बड़ा प्रभाव अभी देखने को नहीं मिलेगा, जिसके चलते तापमान में आने वाले दिनों में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन फिर भी हीट वेव की स्थिति तो नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि तापमान सामान्य से कम ही देखने को मिल रहे हैं। आगे मानसून की जो भी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि अभी स्लगिश दिख रहा है कि कमजोर प्रेरित हो रहा है, क्योंकि साइक्लोन विपर्जॉय अरेबियन सी में सारा मॉइस्चर पुल कर गया। थोड़ी बहुत साउथ वेस्ट विंड्स पहुंच रही हैं। बे ऑफ बंगाल की ब्रांच भी थोड़ी सी कमजोर ही अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन जो जनरली बनना चाहिए मानसून ऑनसेट के लिए पूर्वी भारत में, वो विकसित नहीं हुआ है। तो 15 से 20 जून तक भी ज्यादा प्रोग्रेस ईस्टर्न इंडिया के लिए, पूर्वी और केंद्रीय भारत के लिए भी नहीं देखने को मिलेगी। तो इस पर लगातार विश्लेषण होंगे, क्योंकि मौसम में लगातार मानसून के दिनों में बदलाव आता रहता है और ऑनसेट डेट्स के साथ हम हाजिर होंगे आगे की कौन से राज्यों में कब मानसून का जो है ऑनसेट हो सकता है। तो इसीलिए बने रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया चैनल के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।